हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 6 त्रिभुज। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने आज ये मेरा वीडियो देख लिया और कंप्लीट वीडियो देखा तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली और आराम से आप इस एक्सरसाइज को कर ले जाएंगे, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में बताऊंगा और निश्चित रूप से जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा वही पेपर में आएगा और उससे सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। तो आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कि आप सारा काम छोड़कर पूरा वीडियो देखिए और त्रिभुज से जो आपको घबराहट लगती है उस घबराहट को खत्म कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या आपको बताने जा रहे हैं, एक्सरसाइज हम लोग अभ्यास 6 पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम लोग पहले कुछ सीखेंगे। ये पहले हम लोग यहां पर समझ लेते हैं कि समरूप होता क्या है। तो जब हम इसके नाम को तोड़ेंगे तो हमारे पास दो शब्द बन के आएंगे, एक सम और दूसरा रूप। सम मतलब होता है समान और रूप का मतलब होता है आकार। ठीक है, यानी समान आकार की आकृतियां जो होंगी उनको हम लोग समरूप बोलेंगे। अब जैसे यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, अब ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है और यहां पर एक और समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, ये त्रिभुज बड़ा है और ये त्रिभुज छोटा है, लेकिन दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं, इसलिए ये क्या हो गए, ये हो गए समरूप त्रिभुज। समझ गए होंगे आप कि समरूप क्या होता है। अब जैसे वृत्त, यहां पर एक वृत्त बना हुआ है और यहां पर एक वृत्त बना हुआ है, ये दो वृत्त बने हुए हैं और अब इसका केंद्र यहां, इसका केंद्र यहां पर है। अब हम यहां पर बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं कि ये समरूप हैं। ये कैसे हैं, समरूप हैं, क्योंकि सारे वृत्त हमारे समरूप ही होते हैं। इसमें सिर्फ त्रिज्या घटती बढ़ती है और सारे वृत्ताकार होते हैं, वृत्त में बने होते हैं, इसलिए वृत्ताकार होते हैं, गोल होते हैं बिल्कुल। ठीक है ना, तो इसलिए ये हमारे क्या हैं, समरूप हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं समरूप। अब जैसे यहां पर हम लोग बता देते हैं कौन सा समरूप नहीं है। जैसे एक यहां समकोण त्रिभुज बना है और यहां पर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। ठीक, अब ये दोनों त्रिभुज जो हमारे हैं ये समरूप नहीं होंगे। ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे और ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। समझ गए, ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, समरूप, क्योंकि दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समरूप। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। देखिए कैसे पता करते हैं कि त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है यहां पर पी क्यू आर। ये कोण है, नाम मत डालिए, ऐसे कर लीजिए, ये कोण ए है, ये कोण बी, ये कोण सी, ये कोण पी, ये क्यू आर। अगर हमको पता है कोण बी के बराबर है कोण क्यू, सी के बराबर है कोण आर, अगर किसी त्रिभुज के कम से कम दो कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं और ये कोण बराबर हो जाएगा अपने आप, कोई चक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये त्रिभुज कैसे हो गए, ये त्रिभुज हो गए हमारे समरूप। यानी कि यहां पर समरूप सिद्ध करने का क्या तरीका है, अगर किसी त्रिभुज में हम एंगल एंड एंगल कम से कम दो अगर हम सिद्ध कर ले गए, तीनों भी कर ले गए कोई बात नहीं, अगर हमने दो भी सिद्ध कर लिए तो हम उसको क्या बता सकते हैं, वो हमारे समरूप त्रिभुज हैं। यानी एंगल कोण, एंगल को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। यानी तीनों कोण अगर हमारे बराबर हैं तो वो हमारे समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात और हम आपको बताएंगे, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। संगत भुजाएं जो होती हैं उनके अनुपात हमारे समान होते हैं। जैसे अब यहां पर बी के बराबर कौन है, कोण क्यू है। ठीक, यहां पर कोण बी के बराबर कौन है, कोण क्यू। अब बी के सामने की भुजा कौन सी है, ए सी बटे पी क्यू, पी, और यहां क्यू के सामने कौन सी भुजा है, पी आर। तो ए सी बटे पी आर बराबर होगी, किसके बराबर होगी, ध्यान से समझिएगा, कोण सी के बराबर यहां कौन सा है, कोण आर। सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी बटे यहां पर कौन सी होगी, पी क्यू। कोण ए के बराबर कौन है, कोण पी,
और ए के सामने भुजा कौन सी है, BC। यहां पर कौन सी है, QR। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। और हमने बता दिया कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में समान होता है। संगत भुजाएं समान मत बता दीजिएगा, संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, ये बात आप याद रखिएगा, समझ गए। और संगत भुजा हमने आपको बता दिया कि कैसे संगत भुजा होती है। जिस कोण की बात करेंगे, जिस कोण के बराबर होंगे जो कोण आपस में, उनके सामने वाली भुजा हमारी क्या होंगी, संगत भुजाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ बातें यहां पर सीखी है। अब हम लोग यहां पर एक छोटी सी बात कर लेते हैं, और मैंने थेल्स की प्रमेय का एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, थेल्स की प्रमेय। ठीक है, तो थेल्स की प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज में, इसको सीख लीजिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट थेल्स की प्रमेय है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने केवल प्रमेय आपके लिए सिद्ध करके दिखाया। थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में आधार के समांतर एक रेखा खींची जाए, आधार के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो वो शेष दो भुजाओं को, आधार के समांतर तो खींच ली, जैसे इसके समांतर ये रेखा खींच ली है, तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि AP बटे BP, PB बोल दो, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। ठीक है, ये थेल्स की प्रमेय कहती है। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक बात और बता सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहीं पर लिख देते हैं। यहां पर हम लोग AP बटे AB भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, AP बटे AB पूरी भुजा ले सकते हैं, बराबर AQ बटे QC। ठीक है, ये भी हम बता सकते हैं। कैसे हुआ, देखिए, AP बटे AB बराबर AQ बटे AC, या तो ऐसे ही लीजिए या तो टुकड़े टुकड़े ले लीजिए, ये दोनों हमारे एक ही रूप है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये थेल्स की प्रमेय कहता है, यानी इसका उपयोग हम कई जगह कर सकते हैं। और ये थेल्स की प्रमेय आती कहां से है, ये हमने प्रूफ करी है, तो वो आप देख लीजिएगा अलग से वीडियो, और वहां पर आप सीख जाएंगे। और वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग वहां से देख सकते हैं। अब हम लोग चल देते हैं कुछ और चीजें सीखने। तो जैसे हमारे पास कोई त्रिभुज है, और अगर हम यहां से इस त्रिभुज में कोण A का समद्विभाजक खींच दें, कोण A का समद्विभाजक खींच दें, तो यहां पर हमारे पास एक रूल आ जाता है। वो रूल क्या कहलाएगा, A, और इसका नाम डाल दें D। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर AB बटे BD, समझ गए, ये समद्विभाजक होना चाहिए, ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। कोण A का समद्विभाजक जब हम खींचते हैं, तो AB बटे BD बराबर AC बटे DC, ये हमारे पास दूसरा रूल है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। और ये रूल कब लगाएंगे, जब हम शीर्ष के कोण का समद्विभाजक हो रहा हो, या किसी भी कोण का समद्विभाजक हो रहा हो, तब हम ये रूल लगा सकते हैं। क्या होगा, AB बटे BD बराबर AC बटे CD। तो ये हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं समझते हैं, और एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज में जैसे जैसे कोई पॉइंट आएगा, कोई नया रूल लगेगा, तो मैं उसको वहाँ पर समझा दूंगा। ठीक है, इतनी बात हमारे लिए ठीक थी, समझने लायक थी, समझ लिया है। चलते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 6A। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अभी हमारी एक्सरसाइज 6A समाप्त हो जाएगी, और 6B भी हम लोग शुरू कर देंगे। तो एक्सरसाइज 6A में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। हमसे कह रहा है उदाहरण दीजिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है समरूप आकृति। समरूप आकृति, आकृतियां, ठीक, समरूप आकृतियों के दो एग्जाम्पल देने हैं।
तो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए एक तो हम लोग यहां पर लिख देंगे वृत्त, 2 वृत्त, ठीक है। कितने वृत्त? 2 वृत्त। 2 वृत्त आपस में कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो 2 भी लिख दीजिए यहां पर, 2 वृत्त। और यहां पर हम लिख देंगे 2 समकोण त्रिभुज, ये भी हमने आपको बता दिया था। एक एग्जाम्पल और हम लिख देते हैं अपने पास से, 2 वर्ग। वर्ग लिखिएगा, चतुर्भुज मत लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा। 2 वर्ग भी आपस में कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे? देखिए एक समकोण त्रिभुज व एक समबाहु त्रिभुज, ये हमारे कैसे हैं? समरूप नहीं होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, कौन कौन से? एक वर्ग व एक समलंब चतुर्भुज, ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। एक वर्ग और समलंब चतुर्भुज आपस में समरूप नहीं होंगे। समझ गए होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही इसको समझा चुके हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में? दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। अब देखिए एक ऐसे चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक, और यहां हमने नाम डाला P Q R S, यहां A B C D, ठीक है। और ये यहां पर 90 का सिंबल दिया गया है, यानी ये कोण कैसे कैसे हैं? 90-90 हैं, ठीक। और यहां भुजाएं सारी 1.5 की हैं, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे 2 चतुर्भुज है। पूछ रहा है समरूप हैं या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे। देखिए भुजाओं में जो अनुपात है वो तो संगत अनुपात है। कैसे मालूम है? क्योंकि हर भुजा का दुगना हो रहा है, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, यानी जितनी भुजाएं हैं उन सबका दुगना हो रहा है, यानी अनुपात जो है वो बराबर हैं, ठीक। लेकिन यहां पर प्रत्येक कोण आपस में बराबर नहीं है। जैसे यहां पर पता नहीं कितना न्यून कोण बना हुआ है और यहां पर 90 दे रखा है। तो जब कोण बराबर नहीं है तब हम ये बता देंगे कि ये समरूप आकृति नहीं है, ठीक है। तो ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 2 चतुर्भुज बने हुए हैं, ABCD, PQRS, और यहां पर कोण कितना दे रखा है? 105, यहां पर कितना दे रखा? 100, यहां पर 70 और यहां पर
85, और इस चतुर्भुज में भी सेम कोण दे रखे हैं, यहाँ पर 85, यहाँ पर 70, यहाँ पर 100, यहाँ पर 105। ये भुजा 1.5 की है, ये 2.5 की है, 2.4 की है, ये 2.1 की है, ये 3 की है, ये 5, ये 4.8, ये 4.2। ये 2 आकृतियां हैं, और यहाँ पर हमसे कह रहा है कि बताइए ये समरूप हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर संगत कोण जो हैं, जितने भी कोण हैं, 105 यहाँ पर भी, 105 यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पर भी है। ठीक है, 105 और 100 के बीच में जो रेखा खींची हुई है वो कितनी खींची हुई है? 3 सेंटीमीटर की, यहाँ की 1.5, तो 1.5 दूना 3 यानी दुगना हो रहा है। और 100 और 70 पर जो रेखा खींची है वो 2.5 दूना 5, बिल्कुल सही है, ये भी दुगना है। और 70 85 पे जो खींचा हुआ है 2.4 गुणे 4.8, ये भी दुगना है, बिल्कुल सही है। ये 2.1, ये 4.2, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से दोनों आकृतियां कैसी हैं? समरूप आकृतियां हैं। समझ गए होंगे कैसे पता चला समरूप हैं या नहीं है। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, लेकिन चलने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हो जाती है, अगली स्टार्ट होती है। तो हम लोग जल्दी से चल देते हैं एक्सरसाइज 6B पर। एक्सरसाइज 6B, तो देखिए इस एक्सरसाइज में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, और क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में? त्रिभुज ABC में रेखा DE और आधार BC के समांतर है। तो एक त्रिभुज है इस तरीके से, ABC, और BC के समांतर एक रेखा है DE। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है? हमको पता है AD अनुपात AB बराबर 1:3, यानी AD बटे AB बराबर 1/3। ये हमको दे रखा है प्रश्न में, और हमको मालूम है थेल्स की प्रमेय से। क्या मालूम है? कि BC के समांतर DE है। थेल्स की प्रमेय में कहता है किसी भी त्रिभुज में आधार के समांतर यदि रेखा खींची जाए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता। तो लिखेंगे चूंकि BC के समांतर कौन है? DE है। BC के समांतर कौन है? DE है। इसलिए थेल्स की प्रमेय से, ठीक है, तो थेल्स की प्रमेय क्या कहता है? कहता है AD बटे AB बराबर AD बटे AB बराबर AE बटे AC, AE बटे AC। और हमको AC का मान भी दे रखा है। AC बराबर कितना दे रखा है? 4। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए AD बटे AB का मान हमको कितना दे रखा है? 1/3। और AE बटे AC का मान हमको कितना दे रखा है? 4। तो AE बराबर 4/3। तो ये हमारा मान आ गया AE का। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चल देते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चित्र में AD कोण BAC का समद्विभाजक है। ठीक है, और हमने इसके लिए आपको भी एक रूल बता दिया था कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजक खींचा जाए ABC, AD जो है वो कोण A का समद्विभाजक है। AD जो है कोण A का समद्विभाजक है। ठीक है, और AB का मान 6 है। AB का मान कितना दे रखा है? 6। और BD का मान कितना दे रखा है? BD का मान दे रखा है 3।
और AC का मान कितना दे रखा है 5, और हमसे DC का मान पूछ रहा है। तो लिखेंगे क्योंकि कोण A का समद्विभाजक AD है, कोण A का समद्विभाजक कौन है, AD है, इसलिए रूल लगा दीजिए। क्या हमने बताया था, AB बटे BD बराबर AC बटे DC। AB का मान कितना है 6, BD का मान कितना है 3, AC का मान कितना है 5 और DC का मान कितना है पता नहीं, निकालना है DC। क्या करेंगे, 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, DC इधर भेज देंगे और उधर भेज देंगे, तो DC बराबर 5 बटे 2 और 2 से 5 को काट लेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो DC बराबर 2.5। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 लगा सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कई पार्ट दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 3 में पहला पार्ट, पहले पार्ट में पहले प्रश्न में क्या कह रहा है ये हम आपको बता देते हैं कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः, तो एक त्रिभुज है PQR और इसमें PQ और PR पर भुजाओं पर क्या है, बिंदु E और F हैं, भुजाओं पर बिंदु E और F हैं। ठीक, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF जो हमने खींच ली है, क्या EF QR के समांतर है। EF QR के समांतर है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, और जबकि पहले पार्ट में हमको क्या क्या दे रखा है, हमको दे रखा है PE बराबर 3.9, EQ बराबर 3, PF बराबर 3.6, FR बराबर 2.4। ठीक, ये हमको दे रखा है। तो हम यहां लिखेंगे त्रिभुज PQR में पहले हम इनका अनुपात निकाल कर देखते हैं। PE और PQ का अनुपात क्या आ रहा है। PE बटे EQ भी कर सकते हैं, EQ छोटा छोटा करते हैं क्योंकि दो हमको भुजा दे रखी है। PE बटे EQ निकालना है, तो PE का मान कितना दे रखा, 3.9 और EQ का मान कितना दे रखा 3, काट लेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 3 9, तो कितना आ गया 1.3। और अब यहां पर हम लोग दूसरी भुजा निकालने जा रहे हैं, PF बटे FR, PF बटे FR। तो PF का मान कितना दे रखा 3.6 और 2.4, 12 से कट जाएगा, 12 3 36, 0.3 और 12 दूनी 24, 0.2, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा और 2 से 3 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5 यहां आ रहा है, इनका अनुपात 1.3 आ रहा है और इनका अनुपात 1.5 आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो लिख देंगे चूंकि PE बटे EQ नॉट इक्वल टू PF बटे FR, इसलिए EF के समांतर नहीं है QR। समझ गए, EF के समांतर नहीं है QR। तो इस तरीके से पहला पार्ट हम लोग लगा सकते हैं। अब हमको क्या करना है, दूसरा और तीसरा पार्ट आपको अपने आप लगा लेना, बिल्कुल इसी तरीके से अनुपात निकालने हैं और क्वेश्चन को अगर अनुपात बराबर आ जाएगा तो हम यहां लिख देंगे कि ये इसके समांतर है, और अगर अनुपात बराबर नहीं आएंगे तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे।
ठीक है, तो बता देंगे समांतर नहीं है। तीसरा पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तीसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट अपने आप लगाएंगे। पी क्यू आर, ये क्या है यहाँ पर ई एफ। हमको पी क्यू का मान 1.28, पी आर का मान 2.56, पीई का मान 0.18, पीएफ का मान 0.36, ये हमको दे रखा है। तो हम यहां पर क्या निकालने जा रहे हैं, देखिए पीई बटे पी क्यू, ये हमको वैल्यू दे रखी है, इसलिए हम लोग ये लिखेंगे। तो पीई बटे पी क्यू निकालने जा रहे हैं किस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, तो पीई की वैल्यू कितनी है 0.18, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 1.28। ठीक है, अब यहां से दशमलव हटा दिया, और यहां 2 नेम 18, 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8, और तो कट नहीं रहा, ये नहीं कट रहा, तो कितना हो जाएगा 9/64। और दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, पी एफ बटे पी आर। पी एफ की वैल्यू कितनी 0.36 बटे पी आर 2.56, दशमलव हटाया ये, और इसको काट लेंगे। 2 नेम 18 और 2 18 36। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18 और 2 छंग 12, तो ये यहाँ पर भी हमारा कितना आ गया 9/64। तो लिख देंगे चूंकि पीई बटे पी क्यू बराबर पी एफ बटे पी आर, इसलिए EF के समांतर होगा QR। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चल देते हैं चौथे क्वेश्चन पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति में, तो आकृति बनी हुई है, पहले आकृति बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से। ठीक है, ये भुजा थोड़ी सी स्ट्रेट गई हुई है, यूं, ठीक है। नाम डाल देंगे ABC, ABCD, ये L है, ये M है और ये N है। ठीक, और हमको क्या मालूम है कि LM के समांतर है BC, LM के समांतर है BC, और LN के समांतर है CD, LN के समांतर है CD। ठीक है, इसमें 3 कट लगा लेते हैं। ठीक, इस तरीके से। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय क्या कहता है, किसी त्रिभुज में यदि 2 भुजाएं समांतर हों, ठीक है, यानी 2 आधार के समांतर एक रेखा खींची जाए तो शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, थेल्स की प्रमेय से चूंकि
LM के समांतर है BC, इसलिए AM बटे AB बराबर AL बटे AC। समझ गए क्या किया? केवल इस त्रिभुज में देखिएगा, इस त्रिभुज में क्या किया हमने कि ये दोनों, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हमने ये इतना बटे इतना बराबर कर दिया, इतना बटे इतना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इधर लिखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में थेल्स की प्रमेय से, यहां पर भी थेल्स की प्रमेय लगा रहे हैं, थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय क्या कहता है? थेल्स की प्रमेय कहता है कि चूंकि त्रिभुज में NL के समांतर है DC, LN के समांतर रेखा कौन सी है? DC है, इसलिए AN बटे AD बराबर AL बटे AC। समीकरण नंबर 2। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर देंगे। देखिए यहां पर भी AL बटे AC लिखा हुआ है और यहां पर भी AL बटे AC लिखा हुआ है। दोनों की जब तुलना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? AM बटे AB बराबर AN बटे AD। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? चित्र में AD BAC के समद्विभाजक है, यानी यहां पर समद्विभाजक वाला रूल हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही प्रूफ बता दिया था, प्रूफ नहीं करवाया था, केवल बता दिया था। ये त्रिभुज है A, ये है B और ये है C। ये है 2, ये 3.8 सेंटीमीटर और इसका ये समद्विभाजक है। और यहां नाम दिया गया D और ये 1.5 है और ये X है। तो लिखेंगे चूंकि कोण A का समद्विभाजक कौन है? AD है, इसलिए AB बटे BD बराबर AC बटे CD। AB की वैल्यू कितनी है? 2, BD की वैल्यू कितनी? 1.5, AC की वैल्यू कितनी? 3.8, CD की वैल्यू कितनी है? X। इसको इधर भेज देंगे, उसको उधर भेज देंगे, तो X बराबर 3.8 बटे 2 गुणे 1.5। समझ के क्या किया? इसको इधर भेज दिया, ये X लिख लिया, 1.5 इधर भेज दिया और 2 बटे में भेज दिया। समझ गए? तो इसको इससे काट देंगे। तो देखिए 2 कम 2 और 2 नेम 18, इनकी गुणा कर लेंगे। 15 नेमा 135 का 5 हासिल लगा 13, 15 एकम 15, 15 13 28 और 0.2 स्थान बाद लगा देंगे। X का मान कितना आ जाएगा? 2.85 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 लगा सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहां पर सब आपको क्वेश्चन बताता चल रहा हूं, आपको क्या करना है, इनकी तैयारी कर लेनी। जो मैंने इंपॉर्टेंट डलवा दिया वो इंपॉर्टेंट हो गया, वो आपको आंसर में भी पढ़ने को मिलेगा और उम्मीद है कि वो आपके पेपर में भी आ जाएगा। ठीक है, अक्सर मेरे बताए हुए क्वेश्चन आते हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनसे आप कभी भी कमेंट पर पूछ सकते हैं। अब इसमें मेरी कोई खासियत नहीं है, भगवान की इच्छा है
कि जो मैं इंपॉर्टेंट अक्षर डलवाता हूँ वो आ जाता है। कभी कभार तो पूरा पेपर ही आ जाता है, पूरा पेपर। ऐसा लगता है जैसे बच्चे पूछते हैं कि क्या आपने पेपर आउट करवा दिया। ठीक है, ये भगवान की देन है। भगवान, मेरे सरस्वती माता कभी जबान पर आ जाती हैं और वो कह देती हैं कि ये कह दीजिए, वो मैं कह देता हूँ। ठीक है, और अपने आप वो पेपर में बच्चों पर फंस जाता है। लेकिन मेहनत करते हैं उन्हीं बच्चों को वो क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक, इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है डी, यहाँ पर लिखा हुआ है ई, और यहाँ पर लिखा हुआ एफ, सॉरी एफ। और हमको मालूम है डीई के समांतर है एसी, डीई के समांतर है एसी, और डीएफ के समांतर है एई। ठीक है, और हमको प्रूफ करना है बीएफ बटे एफई बराबर बीई बटे ईसी। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे त्रिभुज ए बी सी लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय क्या कहती है? किसी त्रिभुज में यदि आधार के एक रेखा समांतर खींची जाए तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो लिख देंगे चूंकि AC के समांतर कौन है? DE। चूंकि AC के समांतर कौन है? DE। अब हम लोग AC और DE में हम लोग बराबर कर लेंगे। देखिए कैसे, BD, अब जैसे ये भुजा है तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? BD बटे DA या AD, कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? BD बटे DA बराबर, इधर बहुत ध्यान से लिखिएगा, इधर गलती हो जाती है। देखिए इसके समांतर कहां पर रेखा है? ये, और ये कहां तक आई है? ये E तक आई है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? BE बटे EC। क्या लिखेंगे? BE बटे EC। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज दूसरा लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ABE। अब की बार ABE लेंगे सिर्फ। त्रिभुज ABE में थेल्स की प्रमेय से, चूंकि AE के समांतर है DF, AE के समांतर कौन है? DF, इसलिए BD बटे DA बराबर BF बटे FE। अब यहां पर हम आपको समझाएंगे थोड़ा सा समीकरण नंबर 2, क्योंकि यहां पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। देखिए अब क्या छोटा त्रिभुज लिया तो यहां पर BD बटे DA, लेकिन ये त्रिभुज E है, AE के समांतर कौन सी है? DF है। तो अब के बाद DF तक आएंगे, यानी B से लेकर F तक आएंगे। तो BF बटे FE, समझ गए? ये भुजा हमने यहां पर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर देंगे, क्योंकि यहां पर भी BD बटे DA है और यहां पर भी BD बटे DA है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से BE बटे EC बराबर BF बटे FE। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, BE बटे EC और BF बटे FE। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सही से बना देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से छह तक क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए हैं। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, दी गई आकृति में एक आकृति दी गई है। तो पहले आकृति को बना लेते हैं।
पी क्यू आर नाम दे रखा है इसका, पी क्यू आर, और इसके समांतर है ई एफ। ई एफ, और यहां से ये ऐसे एक रेखा खींची हुई है और ये इसमें मिला है और इसको इसमें मिला दिया है। इसका नाम दे रखा है डी। और ये यहाँ पर आकर ऐसे मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नाम दे रखा है ओ। ये नीचे रेखा नहीं आई है, लेकिन कोई बात नहीं, उससे घबराने की बात नहीं है। नाम यहाँ पर हम दे देते हैं ए, यहाँ नाम दे देते हैं बी, ठीक। अब हमको क्या प्रूफ करना है ये लिख लेते हैं, और हमको क्या क्या दे रखा है। डीई समांतर ओ क्यू, डीई देख लेते हैं कहाँ पर है, डीई समांतर ओ क्यू, और डीएफ समांतर ओ आर, ये हमको दे रखा है। और दर्शाइए कि ईएफ के समांतर क्यू आर है, ईएफ के समांतर है क्यू आर, ठीक है। क्या कह रहा है, ईएफ के समांतर क्या है, ईएफ के समांतर है क्यू आर। नहीं, हमको प्रूफ करना है ईएफ के समांतर क्यू आर, हमको ये सिद्ध करना है, दे नहीं रखा है, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लेंगे, त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, देखिए त्रिभुज पी क्यू ओ ले लेंगे, ठीक है, पी क्यू ओ। तो यहां लेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में थेल्स की प्रमेय से। तो थेल्स की प्रमेय क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। थेल्स की प्रमेय में कह रहा है कि ईडी के समांतर है क्यू ओ, ठीक है। इस त्रिभुज में ईडी के समांतर कौन है, क्यू ओ। तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए पीई बटे ई क्यू, ठीक है, ये इसके समांतर है, तो पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर क्या होगा, यहां पर पीडी बटे डीओ, पीडी बटे डीओ, पीडी बटे डीओ, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी आर ओ या पी ओ आर में एक ही चीज है। थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से क्या लिखेंगे, चूंकि डीएफ के समांतर है ओ आर, डीएफ के समांतर है ओ आर, इसलिए पीडी बटे डीओ, पीडी बटे डीओ बराबर पीएफ बटे एफ आर, पीएफ बटे एफ आर, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों की तुलना कर देंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों की तुलना करेंगे, तो पीडी बटे डीओ, यहां पर भी पीडी बटे डीओ, पीई बटे ई क्यू बराबर पीएफ बटे एफ आर, ये दोनों हम क्या कर सकते हैं, बराबर हो गए। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पूरे त्रिभुज में आ जाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में
थेल्स की प्रमेय के विलोम से। कैसे? विलोम से। अभी तक हम क्या कह रहे, ध्यान से सुनना। अभी तक हम कह रहे थे कि अगर किसी त्रिभुज के आधार के समांतर एक रेखा खींची जाए, आधार के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब उसका विलोम क्या कहेंगे? अगर किसी त्रिभुज में शेष दो भुजाओं का अनुपात समान है तो वह रेखा तीसरी भुजा यानी आधार के समांतर होती है। तो लिख देंगे चूंकि PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, इसलिए अब ध्यान से देखिए, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR इतना आया है, तो हम सीधे सीधे क्या कह सकते हैं? EF समांतर होगी QR के। समझ गए ना? अगर समांतर होती है तो शेष दो भुजाओं का अनुपात समान होता है, अगर अनुपात समान है तो आधार के समांतर होगी। तो ये रेखा आधार के समांतर होगी, इसलिए EF के समांतर होगा क्या? QR। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 लगा सकते हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करते चलें, वरना आप बाद में भूल जाएंगे। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं यहां पर। यहाँ A है, ये B है, ये C है और ये हमारा D है का विकर्ण BD। विकर्ण BD रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है और जहां E BC पर स्थित है। E जो है वो कहां पर स्थित है? BC पर स्थित है। ठीक, तो ये बन गया हमारा। यहां पर क्या आ जाएगा नाम? यहां पर आ जाएगा E। और किस पर प्रतिच्छेद करता है? F पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, अब हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए DF इंटू EF बराबर FB इंटू FA। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए काफी आसान है। समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। और ये तिर्यक रेखाएं बनी हुई हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि AD समांतर है BC के, AD समांतर है BC के, इसलिए अब देखिए AD समांतर है BC के, तो ये कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा कि नहीं? एकांतर कोण है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि एकांतर। कोण है। ठीक है, और इधर देखिए ये समांतर है तो ये भी तो तिर्यक रेखा है, तो कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि ये भी कैसे कोण है? एकांतर कोण है। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज FAD व त्रिभुज BFE में कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, और इसलिए त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? इसलिए त्रिभुज FAD समरूप त्रिभुज BFE। ठीक, तो ये त्रिभुज दोनों कैसे हो गए? समरूप हो गए।
अब हमको मालूम है समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, हमने आपको बताया था संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे कोण एक के सामने कौन सी भुजा है, AF। कौन सी भुजा है, AF बटे, अब एक के बराबर कोण कौन सा है, ध्यान से देखिए, यही गलती होती है बच्चों से। देखिए एक के सामने कौन सी भुजा है, AF है, और एक के बराबर है 2, और 2 के सामने भुजा कौन सी है, FE। FE या EF बराबर होगा, कोण 3 के सामने कौन सी भुजा है, DF बटे 3 के बराबर कौन है, 4, और 4 के सामने कौन सी भुजा होगी, FB। अब बटे की चीज इधर गुणन भेज देंगे और बटे की चीज इधर गुणन भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा, AF गुणे FB बराबर EF गुणे DF, और यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है कि 8वां क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कह रहा है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC की भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी BC के समांतर कौन सी है, ED, इसके समांतर है। और मान ले, और यहां पर हमको क्या मालूम है, AB का मध्य बिंदु है। यहां पर क्या लिखेंगे, क्योंकि AB का मध्य बिंदु है तथा BC के समांतर ED है, इसलिए थेल्स की प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के आधार के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स की प्रमेय से चूंकि BC के समांतर क्या है, ED, इसलिए AE बटे EB बराबर AD बटे CD। अब AE बटे EB, अब देखिए यहां पर हमने पहले लिखा था कि E जो है वो AB का मध्य बिंदु है, यानी AE के बराबर है EB, तो यहां लिख देंगे क्योंकि AE बराबर EB, E मध्य बिंदु, तो AE बटे EB की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये B है, यहां पर EB की जगह हम क्या लिख देंगे, AE ही लिख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं, बराबर AD बटे CD, इससे कट जाएगा, तो CD बराबर AD। समझ गए कैसे, ये यहां पर एक हो गया, बटे की चीज गुणे में आ गई, तो CD बराबर AD। ये हमको प्रूफ करना था कि अतः AC का मध्य बिंदु D होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
ए बी सी डी एक समलंब है, तो समलंब चतुर्भुज बनाना आपको आना चाहिए। देखिए समलंब चतुर्भुज में इस तरीके से बनाया जाता है और ये भुजा इस भुजा के समांतर होती है निश्चित। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ठीक, जिसमें ए बी समांतर डी सी, ए बी के समांतर कौन है, डी सी या सी डी, ठीक। तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण बना लो, कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। दर्शाइए कि क्या सिद्ध करना है, एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को अक्सर घबराहट रहती है। मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके कई तरीके हैं सिद्ध करने के। मैं आपको सबसे सरल तरीका बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ये रेखा इस रेखा के समांतर है, लिख देंगे, चूंकि ए बी के समांतर कौन है, सी डी, इसलिए कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तथा कोण 3 कोण 4 के बराबर, कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि ये भी कैसे हैं, एकांतर कोण हैं, ठीक। अब हमको पता चल गया कि 1 के बराबर 2 है और 3 के बराबर 4 है, तो ये एकांतर कोण हो गए। अब हमको क्या करना है, अब हमको ध्यान से समझना है कि हम करने क्या वाले हैं। अब हम लोग लेंगे त्रिभुज, और हमने दोनों कोण बराबर कर लिए हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ओडीसी, ओडीसी व त्रिभुज ओएबी, ओएबी में, ओडीसी या ओएबी में, इन दोनों त्रिभुजों में है। क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, इसलिए त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओएबी। दो कोण बराबर कर लिए, इसलिए त्रिभुज दोनों कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज की क्या खासियत होती है, उनके संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, 1 के बराबर कौन सी भुजा है, एक के कोण 1 के सामने कौन सी भुजा है, ओसी, तो ओसी बटे, अब 1 के बराबर कौन सा कोण था, 1 के बराबर 2 है, 2 के सामने कौन सी भुजा है, ओए, बराबर कोण 3 किसके बराबर है, 4 के, और कोण 3 के सामने भुजा कौन सी है, डीओ, यानी ओडी बटे ओबी, ठीक है। अब बिल्कुल हमको यहां पर अपोजिट बना देना है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। पहले इसको हम इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। नहीं, इसको इधर मत भेजिए, इसको यहीं रखा रहने दीजिए, केवल हम ऐसे भेजते हैं। ध्यान से देखिएगा, ओ बी बटे ओए बराबर ओडी बटे ओसी। क्या किया, इनको केवल इंटरचेंज कर लिया, इसको इंटरचेंज नहीं किया, इसको इंटरचेंज नहीं किया, केवल इन दोनों को आपस में बदल लिया है। ओबी को यहां पहुंचा दिया और ओसी को यहां पहुंचा दिया। अब देखिए बिल्कुल हमारा सेम बनने वाला है, और इन दोनों को पलट दें, ये हमारा प्रूफ हो गया। या हम ऐसे लिख सकते हैं, या दोनों को पलट दीजिए, या ओ ए बटे ओ बी बराबर ओ सी बटे ओ डी, दोनों को हमने क्या कर दिया, व्युत्क्रम लिख दिया, तो दोनों हमारे प्रूफ हो गए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 लगा सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो इसका बिल्कुल विपरीत
क्वेश्चन है इसका उल्टा तरीका लगेगा, तो देखिए उसको कैसे हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। एक चतुर्भुज है तो जिसमें इस तरीके से बना हुआ है, कोई भी चतुर्भुज बना सकते हैं हम लोग। ABCD के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि क्या ज्ञात है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ठीक, तो सिद्ध क्या करना है कि समलंब चतुर्भुज है। सिद्ध करना है कि समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज हमारा तभी होगा जब हम क्या प्रूफ कर दें, अगर हम यहाँ प्रूफ कर दें कि AB जो है वो CD के समांतर है, तो ये समलंब चतुर्भुज हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चूंकि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए AO बटे BO एक ही त्रिभुज के हैं। हम क्या करना चाहते हैं, एक इस त्रिभुज की भुजा लेना चाहते हैं, एक उसकी लेना चाहते हैं, यानी संगत अनुपात बराबर बनाना चाहते हैं। तो AO बटे इस CO को नीचे उतार के ले आएंगे। AO बटे CO बराबर BO बटे DO। समझ के क्या किया, दोनों के पोजीशन आपस में बदल दिया, इंटरचेंज कर दिया। AO बटे CO और BO बटे DO। तो हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि AO एक इस त्रिभुज की भुजा बटे CO इस त्रिभुज की भुजा, BO इस त्रिभुज की भुजा और DO इस त्रिभुज की भुजा, ये हमारे अनुपात बराबर हैं। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि AO बटे CO बराबर BO बटे DO है। तो AO जो है ये इस त्रिभुज की भुजा है। AO कहाँ है, देखिए यहां ध्यान से, ये AO है। तो AO के सामने अगर कोण 1 है, ठीक है, अब ये समरूप त्रिभुज का है ना, तो कोण 1 है। और AO के बटे में क्या है, CO के सामने जो भुजा कोण होगा वो कितना हो जाएगा, कोण 2। ठीक है ना, तो हम यहां लिख देंगे समरूप के नियम से, समरूप के नियम से। समरूप का नियम क्या होता है कि अगर कोण बराबर है तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, का अनुपात बराबर होगा। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कोण भी तो बराबर होंगे। तो AO के सामने कौन सा कोण मान लिया, कोण 1, कोण 1 बराबर कोण 2। और यहां पर हमने मान लिया 3, BO के सामने कोण 3 मान लिया, तो BO के बटे में क्या लिया, DO के सामने कोण हम क्या मान लेंगे, 4। कोण 3 बराबर कोण 4, जो एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। अगर ये एकांतर कोण है तो AB समांतर होगा DC के, AB के समांतर कौन होगा, DC के। अतः यह एक समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग प्रूफ कर सकते थे। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता हो तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए यहां पर ध्यान से, एक त्रिभुज है ABC और उसका जो कोण A का समद्विभाजक है AD, ये AD कोण A का समद्विभाजक है, तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी हमको दो भुजाएं बराबर बता देनी है इसकी।
और हमको ये भी मालूम है कि बी डी किसके बराबर है, सी डी के। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि कोण ए का समद्विभाजक AD है, इसलिए AB बटे BD बराबर AC बटे CD। ठीक है, और हमको क्या मालूम है कि BD, और हमको ज्ञात है चूंकि BD बराबर CD, तो AB बटे BD बराबर AC बटे CD की जगह पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, BD। BD से BD कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, AB बटे AB बराबर AC। AB बराबर AC। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर आ जाएंगे और AB AC बराबर आ गए, तो अतः त्रिभुज समद्विबाहु होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है। एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है ABCD, और जिसका BD विकर्ण कोण B और D को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि AB बटे BC बराबर DA बटे CD। और हमको मालूम है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, और ये कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहां पर रचना कर लेंगे, A को C से मिलाया, क्या लिखेंगे, रचना। जो रचना करिए वो लिख लेते हैं। रचना क्या करी हमने, A को C से मिलाया। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान से दीजिए, देखना ध्यान से, हल करते हैं इसको। हमने इसको दो त्रिभुजों में बांट लिया, तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC। तो पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। और हमने आपको बताया था किसी त्रिभुज का अगर एक शीर्ष का कोण का अर्धक खींचा जाता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC बटे CP पहले लिख देते हैं, चूंकि कोण B का अर्धक BP है। समद्विभाजक भी लिख सकते हैं, इसलिए BC बटे CP बराबर AB बटे AP। AB बटे AP, ठीक है, AB बटे AP हो जाएगा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर हम भुजाएं एक तरफ कर लें, कैसे, AB और BC एक तरफ कर लें, तो कैसे, या BC बटे AB बराबर, इसको इधर भेजा है तो इसको इधर भेज देंगे, CP बटे AP, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ADC में, चूंकि कोण D का अर्धक क्या है, DP है, इसलिए
DC बटे CP, क्या लिखेंगे? DC बटे CP, DC बटे CP बराबर DA बटे AP, DA बटे AP। इसको इधर भेज देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, या DC बटे DA बराबर CP बटे AP। समीकरण नंबर 2, इन दोनों की तुलना कर देंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब देखिए CP बटे AP यहां पर भी है और CP बटे AP यहां पर भी है। BC बटे AB बराबर DC बटे DA, यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, या करके भी हम लिख सकते हैं इसको, या व्युत्क्रम लिख देते हैं AB बटे BC बराबर AD बटे DC, CD या DC, ठीक है, एक ही चीज है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में? ABCD समलंब चतुर्भुज है, AB समांतर DC, तो सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आप अपने आप करिए, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरीके, नहीं सॉरी 10 की तरीके का है। 10 में मध्य बिंदु विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O माना था, इसमें विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु आप E मान लीजिए और क्वेश्चन आपका लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, वो आप अपने आप लगा सकते हैं। हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में? इस तरीके से त्रिभुज बने हुए हैं दो, ए बी सी पी डी, ठीक है। ये यहां पर 90 है और यहां पर कोण 90 दे रखा है। हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है AP इंटू PC बराबर DP इंटू PV, DP इंटू PV, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? त्रिभुज ले लेंगे पहले, त्रिभुज ABP व त्रिभुज DCP में कोण A बराबर कोण D, क्योंकि 90 डिग्री है, और कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि शीर्षा विमुख कोण है। और जैसे हमने दो कोण बराबर किए, तुरंत हम लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज DCP, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। और जैसे ही त्रिभुज समरूप हुए हैं, जैसे ही त्रिभुज समरूप हो गए हैं, तुरंत हम क्या लिख सकते हैं? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर बता सकते हैं। तो हम यहां पर क्या ले रहे हैं? AP भुजा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? AP। तो AP जो भुजा ली है, इसके बटे में कौन सी लिखेंगे, यही ध्यान देंगे। AP जो हमने लोगों ने लिखी है, वो किसके सामने लिखी? अज्ञात कोण, जिसकी बात हमने नहीं करी है। और इधर किसकी बात नहीं करी? इधर बात हमने नहीं करी, C की। तो C के सामने कौन सी भुजा है? PD। तो AP बटे DP या PD, कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर। इधर हम क्या बात करेंगे? 90 के सामने यहां कौन सी भुजा है? PV बटे इधर 90 के सामने कौन सी भुजा है? PC बटे की चीज गुणे में और बटे की चीज गुणे में, या
AP इंटू PC बराबर DP इंटू PB। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित आकृति में OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB के समांतर PQ है। पहले चित्र बना लेते हैं। इस तरीके से एक त्रिभुज बना हुआ है। ये बिंदु O है, ये PQR है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, और हमको मालूम है कि ABC इस प्रकार है कि AB के समांतर PQ, यानी इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है। ठीक है, दर्शाइए कि BC के समांतर QR है। BC के समांतर QR, ये दोनों समांतर हैं और ये हमको दोनों समांतर प्रूफ करना है। दोनों हमको क्या करना है? प्रूफ कर देना है कि ये इसके समांतर है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग ले लेंगे त्रिभुज, और ये जो मध्य बिंदु है ये जो मध्य बिंदु है O, तो त्रिभुज OPR में, त्रिभुज OPR में OA बटे AP, ठीक है, थेल्स की प्रमेय से लगाएंगे। थेल्स की प्रमेय से, चूंकि AC के समांतर है PR, इसलिए OA बटे AP बराबर OC बटे CR, OC बटे CR, OC बटे CR, OA बटे AP बराबर OC बटे CR। समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से, क्योंकि AB के समांतर कौन है? PQ, इसलिए OA बटे AP बराबर OB बटे BQ। समीकरण नंबर 2। समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, तो क्या हो जाएगा? OB बटे BQ। अब देखिए यहाँ पर OA बटे AP और OA बटे AP सेम है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? OC बटे CR बराबर OB बटे BQ। ठीक है, थेल्स की प्रमेय के विलोम से क्या लिखेंगे? थेल्स की प्रमेय के विलोम से, अगर से दो भुजाओं के संगत अनुपात समान हैं तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, और आधार की भुजाएं दोनों कैसे हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। से त्रिभुज
ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में BC के समांतर कौन सा हो जाएगा? BC के समांतर QR हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।